हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं 5 मीटर फैब्रिक में कुर्ती और पैंट। तो ये देखिए, ये इस तरीके का फैब्रिक है हमारा, कॉटन का ऑल ओवर फैब्रिक है ये। इसमें से हमने पैंट को अलग कर लिया है कटिंग करके, और 2 मीटर फैब्रिक हमारा जो लगा है पैंट में। और अब शर्ट में हमारा बाकी 3 मीटर फैब्रिक में हम कली वाला कुर्ता बनाएंगे। इस कुर्ते का लुक देखिए आप, इस तरीके से ये हमने बना के रेडी किया है। आप फिनिशिंग देखिए और फिटिंग देखिए। ये 3 कली का कुर्ता है। तो चलिए अब कटिंग करते हैं फ्रंट पार्ट की। तो देखिए, ये फ्रंट पार्ट है हमारा और ये बनाएंगे अंगरखा स्टाइल। तो दोस्तों अंगरखा स्टाइल बनाने के लिए हम सबको पता है कि 5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, 4 से 5 इंच। तो हमने ये निशान लगा लिया है। मैंने जो एक्स्ट्रा निशान लगाया है वो 5 इंच पर मैंने निशान लगाया है, और इसी कपड़े की दूसरी वाली किनारी पे मैंने 1 इंच का फोल्ड लगाकर प्रेस से सेट कर लिया है। इस तरीके से देखिए। अब हमें इसकी जो लेंथ है वो 15 इंच रखनी है, तो हम 16 इंच पर मार्क करेंगे। तो ऊपर से हम स्ट्रेट निशान लगा लेंगे और फिर हम इसकी लेंथ पर निशान लगाएंगे। इसकी लेंथ हम 15 इंच रेडी रखेंगे, तो हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे। हाफ ऑफ हमारा मार्जिन में जाएगा। इस तरीके से देखिए हमने निशान लगा दिया है। तो दोस्तों इसका शोल्डर है 7 इंच, तो हमें जो बैक गला है वो हमें 2.5 इंच बनाना है, तो हम 7 इंच ही लेंगे। और इसका जो आर्म होल है वो मैंने 7.5 इंच पर मार्क किया है। बाद में हम चेक करेंगे कितने पर आता है हमारा। वैसे हमने जो शोल्डर है उसमें हाफ इंच प्लस करके एक बार आर्म होल का निशान लगाया है। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग का जो निशान है हमारा वो 9.1 इंच पर है, और ये फ्रंट हमने निशान लगाया है 6 इंच पर, और बैक लगाया है फ्रंट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो दोनों निशान हमारे लग गए हैं देखिए। और अब ये फिटिंग का निशान लगेगा जो 9.1 इंच पर है, और इसकी वेस्ट है 32 इंच। तो हम वेस्ट पे निशान लगाएंगे 8 का। इसमें हम कोई आगे प्लेट्स नहीं डाल रहे हैं, हम सीधा ही कुर्ती बनाएंगे इसको। तो ये हमने देखिए इस तरीके से इस स्केल की हेल्प से हम फिटिंग का निशान दे देंगे। और दोस्तों ये स्केल जो है वो बहुत काम का है, इसी से ही हमारे सारे काम हो जाते हैं, हमें एक्स्ट्रा स्केल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो मैंने गोलाई दी है, ये हम इस गोलाई पे कट नहीं लगाएंगे, वो मैंने ऐसे ही लगाई है क्योंकि हमें यहाँ पे प्लेट्स डालनी है। तो पहले हम आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने गोलाई दी है, हाथ से भी दे सकते हैं और कर्व से भी दे सकते हैं। और नेक रखेंगे हम 3.5 इंच और हाफ इंच डाउन कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये निशान लगा दिया है। अब देखिए जो इसका आर्म होल है वो 16.5 इंच है। 16.5 का हाफ होता है 8.25 इंच। तो जो ये आर्म होल है हमारा 8.25 इंच रेडी आना चाहिए। 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जो 8.25 इंच है तो 8.25 इंच आना चाहिए। उससे क्या है, आर्म होल की फिटिंग बड़ी अच्छी आती है। तो देखिए ये थोड़ा सा बड़ा आया है, तो हम आधा इंच ऊपर एक और निशान लगाएंगे और आर्म होल को हम सेट करके देखेंगे कि हमारा जो आर्म होल है वो परफेक्ट रूप से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए मैंने दोबारा निशान ड्रॉ कर लिए हैं और मैं दोबारा मेज़र कर लूँगी, तो ये मेरा पूरा पूरा आया है 8.25 इंच। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने अपने आर्म होल के निशान लगा लिए हैं, और ये बिल्कुल परफेक्ट वे है दोस्तों आर्म होल ड्रॉ करने का। इससे कोई मिस्टेक नहीं रहती है, और आर्म होल की जो फिटिंग है और कटिंग है बिल्कुल बढ़िया आती है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम यहाँ पे प्लिट्स डालेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जहाँ पे आर्म होल का निशान लगाया है वहाँ से हम 4 इंच नीचे निशान लगाएंगे, और इसकी जो लंबाई हम रखेंगे 4.25 इंच, और इस पे हम निशान लगा लेंगे। ये हम यहाँ पे प्लिट्स डालेंगे दोनों साइड, और इस प्लिट डालने से जो हमारी चोली होती है उसकी फिटिंग बड़ी अच्छी आती है। वो आपने देखा भी होगा जो मैंने कुर्ती बना के रेडी की है मेरे कस्टमर की। तो देखिए आप उनको कि कितनी अच्छी फिटिंग आई है उन्हें। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमें निशान लगाने हैं और इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। देखिए मैंने ये जो एक्स्ट्रा मैंने निशान लगाया था उस पर कट नहीं किया है, क्योंकि वो जो कट है वो हम बैक साइड में करेंगे। प्लीट्स डालने से ही थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने कट नहीं लगाया है। गोलाई अपने आप ही आ जाएगी। नोचेस लगा लेंगे हम
अंगरखा स्टाइल कुर्ती का जो सेंटर है वहाँ पे निशान लगाएंगे, नेक पर निशान लगाएंगे और फिटिंग का निशान लगाएंगे, सब पे कट के निशान लगा लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये जो फ्रंट पार्ट है वो हमारा कट गया है, लेकिन हमें अभी जो हमने प्लीट्स लगाई हैं उनको एक बार प्रेस से सेट कर लेंगे ताकि बैक पार्ट काटने में हमें आसानी हो, क्योंकि इस तरीके से काटते हैं तो जो बैक पार्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट कट जाता है, हमें बार बार काट छाट करने की ज़रूरत नहीं होती है उसमें। तो ये हम जितना भी मार्जिन प्लीट्स में जाएगा उसको प्रेस से सेट कर लेंगे। दोनों साइड ही सेम तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी कटिंग करके देखें, बड़ी अच्छी फिटिंग आएगी और अच्छी आपकी कुर्ती बनकर रेडी होगी। तो देखिए मैंने प्रेस से सेट कर लिया है, अब हमें पता चल गया है कितना मार्जिन हमारा जाएगा और अब हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। तो दोस्तों बैक पार्ट हमने कट कर लिया है और ये देखिए मैंने कलियाँ भी कट कर ली थी। कलियाँ हमने कट की हैं 3, 32 इंच के हिसाब से की है। 32 इंच को हम हाफ़ करेंगे 16 इंच, और 16 में हमने 3 कलियाँ आगे और 3 कलियाँ पीछे डाली हैं, तो 16 को हम 3 से भाग कर लेंगे तो हमारा 5.3 आया है, और 5.3 में हम 1 प्लस कर लेंगे तो 6.3 आया है। तो जो फ्रंट हमने पैनल कटिंग किया है वो 6.3 किया है, और जो साइड किया है वो उसमें हमने 1.5 प्लस और किया है, ताकि जो मार्जिन है हमारा वो जाएगा, फिटिंग के बाद कभी लूज़ टाइट करनी हो तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम अपनी कलियों को जोड़ना शुरू करते हैं। ये देखिए जो फ्रंट की कलियां हैं वो एक बार हम रख देंगे साइड में, और जो छोटी कली है और जो साइड की कली है फिटिंग वाली, उन दोनों को हम आपस में ज्वाइंट करेंगे। तो फटाफट से हम अपनी सारी जो कलियां हैं उनको फटाफट से स्टिच कर लेते हैं। तो जो हमारी ये साइड वाली फिटिंग वाली कली है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, 8 इंच है वो, 8 इंच नीचे से और 8 इंच ऊपर से है। और ये जो छोटी कली है वो बीच में जो कपड़ा निकला था हमारा उसी की मैंने बना के रेडी की है ये। और ये दोस्तों जो फैब्रिक है वो एक ही साइड है, देखिए इसके फ्लावर हैं, तो वो हमें कपड़े को देखना होता है कटिंग करते टाइम, और इसीलिए मैंने ये जो कलियां हैं वो एक्स्ट्रा इसीलिए डाली हैं कि कपड़े का सही यूज़ हो सके और जो कुर्ती है वो हमारी अच्छी बन सके। जितनी भी कलियां हैं वो मैं नीचे से ही स्टिच करना शुरू करूँगी, क्योंकि एक साइड से स्टिच करने से क्या होता है जो ऊपर इनका एंड पॉइंट आएगा वो सेम आएगा, और जो मतलब कि कलियाँ जुड़ के जब रेडी होंगी तो वो एक ही उसमें आएंगी, उसमें इक्वल आएंगी सारी, तो एक ही साइड से ज्वाइंट करना सही रहता है। तो मैं सारी कलियाँ जोड़कर आपको मैं दिखाऊंगी। तो फटाफट से हम अपनी सारी कलियों को जोड़ लेते हैं, फिर हम अपना जो चोली वाला पार्ट है उसको बना के रेडी करेंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इस तरह की अनेक वीडियोस देखने के लिए। और दोस्तों इसी चैनल पर मैं कुर्ती के नए नए पैटर्न्स और नए नए डिज़ाइन अपलोड करूँगी, तो चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों हमने सभी कलियों को ज्वाइंट कर लिया है, अब आती है फ्रंट पार्ट की बारी रेडी करने की। तो अब हम इस पे हमने नेक को कटिंग करके रेडी कर लिया है, अब हम पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। देखिए नेक पर हमने सीधा ही कपड़े को ही कट किया है और हम पाइपिंग को अटैच कर लेंगे, कट लगा लेंगे देखिए इस तरीके से। अब हम जो दूसरा पार्ट है हमारा उसको भी इसी तरीके से पाइपिंग लगा के तैयार कर लेंगे। पाइपिंग लगाने के बाद हम उरे पट्टी कट करेंगे और उरे पट्टी से हम इसको फिनिशिंग देंगे। तो देखिए उसके बाद हमने उरे पट्टी से इस नेक को फिनिशिंग दे देंगे। इस तरीके से ये हमारा जो नेक है वो बन जाएगा। नोचेस लगा देंगे और कपड़े को फोल्ड करके रेडी कर लेंगे।
जो दोनों नेक हैं वो सेम प्रोसेस से ही हम रेडी कर लेंगे। अब देखिए इस वाले नेक पर भी हमने उरे पट्टी को अटैच कर रहे हैं। इस पे नोचेस लगा लेंगे और कपड़े को पूरी पट्टी को फोल्ड करके फिनिशिंग दे देंगे। नेक रेडी होने के बाद जो सेंटर का निशान हमने लगाया था उस पर हम दोनों को सेट कर लेंगे। ये देखिए जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था उस पर हम इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको सेट करके और पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। मैं यहाँ पे मोटी चाल से स्टिच लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसको यहाँ पे पोटली बटन्स लगाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से ही हमारा जो फ्रंट अंगरखा स्टाइल है पैटर्न है वो बन के रेडी हो गया है। और जो साइड में हमने प्लीट्स का निशान लगाया था उस प्लीट्स के निशान को भी हमने स्टिच लगा लिया है। बस अब हमें जो हमारी कली है वो सेंटर से कट लगाएंगे और सेंटर के हिसाब से ही हम उसको जॉइंट कर लेंगे दोनों को। ये देखिए हमने रेडी कर लिया है। मैं अब इसका कुर्ती का फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये हमने कुर्ती को बना के रेडी कर लिया है। पोटली बटन्स मैंने लगा दिए हैं वहाँ पे और चाक को इस तरह से मैंने नीट किया है। देखिए जैसे कलर की हमने पाइपिंग निकाली है फोल्डिंग भी हमने उसी कलर के कपड़े से दी है। देखिए इससे जो कुर्ती का लुक है वो उभर कर आया है। तो देखिए कितनी सुंदर कुर्ती बन के रेडी हुई है। तो थैंक यू दोस्तों।